क्रिमिनल लॉ में अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में फॉल्स एलिगेशन के बेसिस पर एफआईआर हो जाती है या फिर किसी और लॉ के अंदर कोई कंप्लेंट केस फाइल हो जाता है, तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए शॉर्टेस्ट मेथड क्या अवेलेबल है। वैसे तो ट्रायल है ही है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, 10-12 साल तक लग जाते हैं लोगों को उसमें एक्विट होने में। तो आप एक शॉर्ट प्रोसेस क्या ले सकते हैं, स्पेशली आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर या फिर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। और अगर इन केस आप कंप्लेनेंट हैं तो इन दोनों लीगल प्रोविजंस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कान्हा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्टिकल 226 का कब इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल लॉ में, और सेक्शन 482 सीआरपीसी का कब इस्तेमाल किया जाता है एक अक्यूज्ड के द्वारा या फिर एक कंप्लेनेंट के द्वारा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास क्या पावर है। तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में रिट्स इशू करने की पावर है, खासकर मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, सर्शोरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। तो क्रिमिनल लॉ में क्यो वारंटो को छोड़ करके बाकी सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। रिट ऑफ सर्शोरारी इशू की जा सकती है एफआईआर को क्वॉश करने के लिए। रिट ऑफ मैंडमस इशू की जा सकती है, पर्टिकुलर अगर किसी इन्वेस्टिगेशन को ठीक से नहीं कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट, तो उसका इस्तेमाल करके उन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा या एजेंसी के द्वारा ध्यान केंद्रित करने के लिए, या फिर उस एस्पेक्ट पर भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चेंज कराने के लिए। अब लेट अस से कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी कर रही है, उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और आपको लगता है कि पुलिस इन्फ्लुएंस हो रही है या फिर पुलिस ठीक से नहीं कर रही है या मामला बहुत पेचीदा है, तो उस मैटर को सीबीआई में ट्रांसफ़र कराने के लिए या फिर स्टेट के किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के को ट्रांसफ़र कराने के लिए, जैसे सीआईडी हो गई या फिर कोई एसटीएफ हो गई या फिर क्राइम ब्रांच हो गया उसी ज़िले में, या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में ट्रांसफ़र कराने के लिए। इसी तरीके से हाइबियस कॉर्पस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर अगर किडनैपिंग का केस है और या फिर किसी को कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है, तो हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करके जिस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा है उसकी बॉडी को प्रेजेंट करने के लिए, उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है आर्टिकल 226 में। तो ये हो गया आर्टिकल 226, जिसमें कि एफआईआर क्वॉशिंग से लेकर के और आप पुलिस को डायरेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिला सकते हैं, इश्यूज में दिला सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 482 सीआरपीसी की। तो 482 सीआरपीसी हाई कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर देता है किसी भी केस में सब्सटेंशियल जस्टिस करने के लिए, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, या फिर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ लॉ और द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो जब यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, इसका मतलब है जब मैटर कोर्ट में फाइल हो गया, जैसे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया या फिर जो भी कंप्लेनिंग एजेंसी है उसने इन्वेस्टिगेशन करके कंप्लेंट फाइल कर दी है कोर्ट में ट्रायल के लिए, या फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दी है। ऐसे स्टेज में चार्जशीट को क्वॉश कराने के लिए 482 का इस्तेमाल करके कोर्ट, हाई कोर्ट में चार्जशीट की क्वॉशिंग की प्रेयर लगाई जा सकती है। इसी तरीके से अगर सीआरपीसी में किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई रेमेडी नहीं दी गई है, जैसे कि रिवीजन की पावर अगर नहीं दी गई है क्रिमिनल कोर्ट को, तो वहां पर भी 482 फाइल हो सकती है, जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन दिया है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या रेमेडी होगी। जैसे ट्रायल चलता है तो वहां पे चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो सबसे पहले चार्जशीट फाइल हुई, आप उसको 482 में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोविजन नहीं है कि चार्जशीट को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के यहाँ आप इस बात की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते कि इसका कॉग्निजेंस ना लिया जाए। अगला स्टेज आता है, एक बार मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है तो बेल कराने का। तो बेल जैसे कराई, तो बेल अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं बेल कराने के लिए, उसमें 482 में नहीं, आप नॉर्मल एंटिसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल के लिए जाएंगे रेगुलर प्रोविजंस में।
उसके बाद जो स्टेज आता है वो चार्ज फ्रेम का आता है। तो चार्ज फ्रेमिंग में आपको मौका दिया जाता है सुनवाई का। उस स्टेज पर अगर आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाता है जबकि आपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई है तो उसकी रिवीजन होती है। तो यहाँ पे 482 अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ट्रायल के समय पर, और वहाँ पर आपको फुल अपॉर्चुनिटी दे के कोई ऑर्डर पास होता है और उसकी रेमेडी कोड में ही दी हुई है सीआरपीसी में, तो उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल होती है। लेकिन रेमेडी अगर नहीं दी है तो 482 फाइल हो सकती है। अमूनन जैसे बात कर लें कि दूसरी साइड कोई डॉक्यूमेंट नहीं सप्लाई कर रही है और उसने इन्वेस्टिगेशन में उसको पार्ट बनाया था लेकिन उसको चार्जशीट में पार्ट नहीं बनाया और वो डॉक्यूमेंट आपके फेवर में था, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप लेने के लिए 482 फाइल कर सकते हैं। या फिर जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप जो है चार्जशीट को क्वेश्चन कराने के लिए 482 की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये 226 और 482 का अगर हम मोटा मोटा डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो जब तक मैटर कोर्ट में नहीं जाता है, क्रिमिनल मैटर कोर्ट में एज इन की चार्जशीट फाइल होने के बाद, तब तक आपको पावर्स इस्तेमाल करनी है आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। और एक बार अगर मैटर कोर्ट में चला जाता है तो आपको हाई कोर्ट जाना है 482 के अंदर। कई सारे हाई कोर्ट्स में जैसे एफआईआर क्वेश्चन का मैटर फाइल करते हैं या फिर ट्रांसफ़र कराने के लिए फाइल करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई डायरेक्शन दिलाने के लिए करते हैं या फिर डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में तो भी 226 फाइल करते हैं, पर वहाँ पर रेड विथ सेक्शन 482 कर देते हैं। और बहुत सारे हाई कोर्ट्स में रेड विथ 482 नहीं करते जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हम हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं। तो जहाँ तक रही बात कंप्लेनेंट की, तो कंप्लेनेंट के अगर सुझाए हुए तरीके से या फिर कंप्लेनेंट अगर कह रहा है कि इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या उसके डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, या फिर कंप्लेनेंट को खतरा लगता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कि यहाँ पर तो अक्यूज का बहुत ज़्यादा प्रकोप है या उसका कंट्रोल है, वो एफआईआर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करा के इन्वेस्टिगेट कराना चाहता है, तो वो 226 की पिटीशन फाइल कर सकता है। जहाँ पर हाँ, सीबीआई या दूसरे एजेंसी से कराना है जैसा मैंने पहले बताया वहाँ पे कर सकता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज बिटवीन आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 सीआरपीसी के बीच में और इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है हाई कोर्ट में अपने फेवर में रेमेडी लेने के लिए। होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।